मैम यहाँ पे देखना, मैम जो क्या यहाँ पे सेंटर में 1 मिनट। ओके कर रहे हैं वॉकिंग। चल आइए मैम, पीछे देखना। देखना मैम मैम पीछे देखिए। गाड़ी देखना काजल में। ये प्रतिभा में बिल्कुल ओम शांति। क्या तो हाँ गणपति को भी कुछ होगा आप जब वो 365 मेडिटेशन है वो तो चलता ही है ना, तो मैं तो वही है। तो मैंने उनको कोई बोले कि मेडिटेशन को लेकर मेडिटेशन का एक कोर्स करेंगे 7 days का कोर्स होता है। यहाँ पे रहने का दिया था यहाँ हेडक्वार्टर अच्छा मैं देख रही थी कहीं पे लाइक आप जाके रह सकते हो फिर रेसिडेंसी नहीं, रात को 9 बजे लाइक आश्रम टाइप 9 बजे सो जाना, फुल डे यू वांट। हाँ सुबह उठना फिर मेडिटेशन करना ऐसा नहीं आबू में हमारा हेडक्वार्टर जो है ना हेडक्वार्टर में वो सारी चीज़ें दिल्ली में भी है, गुड़गांव में और हैदराबाद में। दिल्ली में जैसे हमारा दीदी मोस्टली कहाँ रहते हैं? शिवानी तो गुड़गांव में गुड़गांव दिल्ली। हाँ हेडक्वार्टर जो हमारे एक्चुअली जब हमने बैठे का नाम क्या है? दादा रे तो जो हमारे फादर तो उनको फॉलो करती है कृष्णा इधर भी इतना काम बढ़ा है ना। आज कोई नहीं है ना, इसलिए इनको काम करने का मन है। ट्रबल कोई स्ट्रेस ये सब क्यों उनको भी जाते आइए भी उनको रेसिडेंशियल आपको वही बता रहे थे। बहुत अच्छा देखिए, रक्षाबंधन हम लोग बहुत धामधूम से मनाते हैं। प्रतिभा रक्षाबंधन न्यारा और प्यारा बंधन है, तो सबको अच्छा लगता है। अभी लेटेस्ट में हमारे पास माउंट आबू से हमारी एक दादी जी जो सीनियर है, अभी 300 थे सब चले गए क्योंकि 1936 में सब आए, तो कोई 90 100 हमारी जो लास्ट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से 104 साल की हुई, और अभी जो है चीफ ऑफ वो 99 ईयर्स की है। तो बहुत अच्छा लेटर भेजा है कि ये रक्षाबंधन पर जब राखी बांधेंगे कलाई पर तो क्या संकल्प करेंगे। तो दादी जी ने बोला कि व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना और व्यर्थ सुनना। कभी कभी हम कहते हैं ना नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं है, गुस्से से, क्रोध से, लोभ से, ईगो प्रॉब्लम होता है, तो वो सब नेगेटिविटी में आता है। और वेस्ट तो इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे नहीं करते थे तो ऐसा होता था, कि दरवाजा बंद कर दो इसी जाने। परंतु हो गया ना पास्ट टेंस। देखो क्वेश्चन मार्क हम करते हैं तो टेढ़ा है, वाई वॉट और हाउ टेढ़ा है, क्यों किया, किस लिए हुआ, वो तो टेढ़ा है और सॉल्यूशन नहीं है उसका। वेस्ट थॉट्स, फिर हम कहेंगे हमको हेडेक है, हमारा माथा भारी हो गया। परंतु जो चीज़ हो गई हमारे हाथ की बात नहीं है अभी, तो हमें उसको फुल स्टॉप लगा देना है।
हो गया ना, अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, तो अभी हम नहीं कर सकते। तो दादी जी ने इस बारी बोला जब रक्षाबंधन पर अपने आप को साक्षीपन की स्टेज बनाओ। जैसे दृष्टा बोलते हैं ना, साक्षी माना, जैसे हम पिक्चर देखते हैं या कोई भी टीवी देखते हैं, तो हम तो टीवी में हम देखेंगे कोई लड़ाई कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है आपस में, कोई मरा, कोई जिया, सब अलग वेराइटी सीन। एक सीन पर्दे पर आएगी तो भी हम बोलेंगे बोर हो गए, वेराइटी सीन पिक्चर में चाहिए। पर हम तो अपनी कुर्सी पर सेट होके बैठते हैं ना, वो साक्षी स्थिति है। वहाँ वो लड़ रहा है तो हम थोड़ी खड़े हो जाते हैं, हम तो साक्षी होकर के देखते हैं वेराइटी। तो ये सृष्टि भी एक नाटक है। तो यहाँ भी सिचुएशन, परिस्थितियाँ आएंगी। सिचुएशन तो लाइफ में सबको आती है, लेकिन हमारी स्थिति खराब हमें नहीं करनी है। हमारी मेंटल स्टेज हमें बना के रखनी है। वो मेडिटेशन, योग एक शक्ति है कि जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं हमारे अंदर वो शक्तियाँ आती जाती है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमने 9 बार तो कंट्रोल किया, पर 10वीं बार हमें गुस्सा आ गया, तो टॉलरेंस पावर कम है ना। यहाँ में हम लोग एक हॉस्पिटल लिया स्टेशन के सामने, 100 बेड की है, बीएमसी ने चलाने दिया है आपको मैनेजमेंट के लिए। तो क्यों लिया? क्योंकि यहाँ कॉलेज है, पूरा एजुकेशनल एरिया है, मिठीबाई नर्सिंग। तो बहुत बच्चे आते हैं। मैं यहाँ बैठती हूँ ना, तो दरवाज़ा गेट मेरा बंद होता है, तो कभी कभी मैं बैठ के धुआं देखती हूँ। 10 पास करके बच्चा सिगरेट पीता था, फिर वो लड़की थी उसको देवे, फिर वो पिए। तो मैं अंदर आ रही थी गाड़ी से, तो मैंने कहा तू सिगरेट पीता है, तेरा फादर क्या करता है? तो बोला शेयर बाजार में दलाल है। किधर रहता है? बोला मल्लाड। तू अच्छे फैमिली का बच्चा है, तो सिगरेट पी रहा है। तो कहता है मेरे को आंटी एंटरटेन तो चाहिए ना। तो मैंने कहा आज घर में हम सर्वेंट को भी नहीं बोल सकते, तो इसको क्या बोलूँ? फिर बहुत प्यार से हमने समझाया। फिर हमारा एग्जीबिशन है यहाँ, वो मैंने बताया। फिर कहते हैं हाँ आंटी ठीक है, नहीं करेंगे। पर ऐसे धीरे धीरे तो बहुत बच्चे इधर आने लगे। तो हमने स्पिरिचुअल काउंसलिंग शुरू किया। इतना हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, सेकंड है, थर्ड फ्लोर, और कंपाउंड में भी बच्चे बैठने लगे, इतने आने लगे। कोई अपसेट है, कोई का 10th में परसेंटेज 12th में नहीं आएगा, सुसाइड टेंडेंसी, कभी कोई को पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक बच्चा इधर आया, अच्छे बंगले वाला फैमिली का, माँ को बोलता है तू झाड़ू मार, और सर्वेंट को बोलता है तू सोफा पर बैठ। माना पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। फिर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास भेजती हूँ उसको, और साथ में क्योंकि राजयोग बुद्धि योग है। राजमा नाम कहते हैं श्रेष्ठ, हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने वाला जो योग है वो राजयोग है। जो कर्मेंद्रियों का राजा बनाने वाला योग है वो राजयोग है। तो उसको बुद्धि योग चाहिए, ठीक कर्म योग है, आप कर्म करते करते करना है। तो उसको मैं डॉक्टर के पास भेजती हूँ, फिर मेडिटेशन भी कराती हूँ। फिर वो आया कि मेरे को ठीक हो गया, तो मैंने कहा अभी तू मेडिटेशन कर के आगे तेरे को नहीं होना चाहिए। ऐसे यूथ बहुत हो रहा था, तो मैंने हमको ये बोला बीएमसी ने आप ये हॉस्पिटल संभालेंगे। मैंने कहा हाँ, यूथ को मैंने पहले सोचा हम काउंसिलिंग कराएंगे, पर ब्रह्मा कुमारी ने लिया, पता पड़ा तो उनको लायंस ने, रोटरी ने, सब ने बहुत हेल्प किया। तो अपना फुल इनको बोलना, अमृता को बोला मोती के रख इधर पढ़िए। बहुत अच्छा किया। बहुत समय से मुझे आना था, फाइनली हो ही गया। वही होता है ना, हर चीज़ का समय। हाँ, समय और आप तो जब अच्छी होना आदमी होता आपने है। गया, अच्छा आपका है, अच्छा बात होता है। ये एरिया में हमारे पास, ये एरिया में बहुत रहते हैं डायरेक्टर्स। ये तो हमारे अच्छा, मैं यहाँ 40 साल से ऊपर हो गया है सेंटर, तो बहुत आते आप कहाँ रहते हैं? मैं मुंबई में ही हूँ। नहीं मुंबई मैं यहाँ ही रहती हूँ। यहाँ से हम हॉस्पिटल संभालते हैं। यहाँ से और 25 सेंटर है अपने। हम लोग आपका रहने का पूरा हमारा ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपना ये धीरे धीरे सब ले लिया।
हमने 78 में लिया था, तो 200 रुपये स्क्वायर फुट था। अभी तो बहुत हो गए। आसमान छुपी हाँ, अभी तो एकदम ये बहुत अच्छा है। आप तो बहुत पद्म भाग्यशाली, लकी और लवली। एक कदम आप, 1000 कदम परमात्मा के साथ सदा है। अच्छा। हर साल आना राखी बांधने। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके आपसे मिलके। प्रशांत देव, आपको भी मैं बांध सकती हूँ? हाँ बांध सकते हो, कोई बात नहीं। ये हम सब घर में बनाते हैं। अच्छा। देखा हो, बहुत अच्छा है। खोल के देखो। इनको भी दो, सबको एक एक खजूर कोई नहीं। ये वाला या कौन सा आपको पसंद है? वो आपको? ठीक है। नहीं कोई भी बात नहीं। मैंने सोचा लेके आऊंगी सनफ्लावर वाला नहीं, एक था, नहीं, ये और नहीं। आते हुए इतना जल्दीबाजी में निकल गई, भूल गई सनफ्लावर का था। ये अच्छी। प्रेम से आप कह रहे हैं। हमारा यहाँ प्रिंसिपल है, हमारे जो भी सीनियर थे ना, तो यही सिखाया कि सबके अंदर प्रेम से परिवर्तन करने का। ब्लेसिंग कार्ड, आप कोई भी एक ब्लेसिंग कार्ड लीजिए, ये घर में ही बनाया है। और सारे इतने खूबसूरत है। ओके या सुंदर है। अंदर ब्लेसिंग है, पढ़ो। ये हाथ से बनाया, बनाया। घर में ही बनाया। वो बड़ा कार्ड भी लेके आओ ना, घर में बनाया है। इनको एक दो। Your commitment towards your aim means the self-safe and discipline. अच्छी बात है। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? अभी कोलकाता में, पहले मेरे साथ रहते थे, अभी शादी हो गई तो मैं अच्छा, बंगाली है। हाँ, हाँ। कोलकाता चले गए। अच्छा, तो कितने में? पहले मेरे साथ मुंबई में रह रहे मेरी मासी है, आंटी सभी है, मेहमान है। उसने बंगाली से शादी की है। थे। अच्छा। वो डॉक्टर है, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है। अभी उसका बच्चा भी भर्ष नाम है। वो यहाँ कुपर हॉस्पिटल में है, डॉक्टर डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक सर्जन। वाह। मैं मिलाएंगी कभी, ये भी घर में बनाया। ये आपको देती हूँ, नाम लिखा नहीं, नाम लिखा यहाँ डाउट में लिख के दे, मैं साइन कर ले जाना। ये भी घर में ही बनाया। Blessings. हमारा अच्छा कनेक्शन है। अभी हॉस्पिटल में भी हमारे पास अच्छे व्यंजन है। ठीक बराबर हाँ। डॉक्टर दास गुप्ता, कलकत्ते में अपने बहुत सेंटर है। आशुतोष मुखर्जी रोड पर है, बांगुर नगर में है, सब जगह बड़े भवन बने तो हुए हैं। यहाँ पे गोरेगांव में भी है, गोरेगांव में भी है, बांगुर नगर में है। पर ये सबसे ज़्यादा लोग ये बड़ा है क्योंकि हमारे पास क्या है, जो फॉरेनर्स आते हैं ना, वो 2 जगह दिल्ली और मुंबई उतरते हैं। तो जो भी आते हैं ना बाहर से, वो मेरे पास आते हैं। हम संभालते हैं, उसको एक बस रखा है। छोटी छोटी बहनें भी आती है रशिया से और सारी जगह से, इसलिए हमारे पास एक और मकान है ऊपर में 100 लोग रहते हैं। और जो दादी लोग वो लोग जो बाहर से आते हैं वो उधर रहते एक रात रहते हैं क्योंकि उसको टिकट कंफर्म मुंबई में करनी है, फिर वो प्लेन या ट्रेन से आबू जाते हैं। और एक रात क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट मिडनाइट तो रहना ही पड़ता है। जब फिर जाते आपसे हैं, मिलते हैं फिर हाँ, हमारे से मिलेंगे, अपना काम करेंगे। और इंटरनेशनल फ्लाइट सब रात को ही आती है, ज़्यादा समय भी रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रुति का रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभकामनाएं। क्या डिसीजन था आपने ब्रह्मा कुमारी से इस बार अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का?
ये किया अपॉर्चुनिटी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ पे बहुत समय से आना था। मैं इनके वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब में, डिफरेंट पोर्टल में, तो मुझे यहाँ पे बहुत समय से आना था। और रक्षाबंधन एक ऐसा बॉन्ड है जो कि बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एंड इट्स वेरी प्योर. So I thought this would be the best day to come here for the first time. और योगिनी दीदी से मिली और उन्होंने मुझे इतना प्यारा सा एक राखी बांध के दिया. मेरा खुद का भाई नहीं है, मैं इकलौती हूँ, और हमेशा मैं सोचती थी कि रक्षाबंधन के दिन ना बहुत खाली खाली सा महसूस होता है, जबकि मुंह बोले 2 भाई हैं मेरे. लेकिन इस बार मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जो कमी होती थी कि भाई नहीं है मेरा, किसको राखी बांधूं, वो पूरा हो गया. बहुत अच्छा. आपको कैसे लगा सृजिता से मिलके? आपने इतने हमें भी बहुत खुशी हुई, और मैंने देखा ये आत्मा बहुत सात्विक है और इनों के विचार बहुत ऊंचे हैं. तो ये बहुत अच्छा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उनका दृष्टिकोण है. तो जरूर वो यहाँ आएंगे ही, और इन्होंने बोला कि मैं आपके हेडक्वार्टर माउंट आबू भी आना चाहती हूँ. तो बहुत खुशी की बात है ये. सृजिता, आप तो आ गए, बट हमें कमी लग रहा है कहीं ना कहीं. तो आपके हस्बैंड वो क्यों नहीं आए? वो उनको बहुत आने का मन था, पर उनको लगा कि शायद यहाँ पे शुद्ध हिंदी में सब बातचीत होंगी, क्योंकि मेरे लिए भी ये पहली बार है. तो इसीलिए मैं आके जब इनसे बात की तो इन्होंने बोला हर लैंग्वेज में हम बात करते हैं, तो उनको कोई कमी नहीं होगी समझने के लिए. तो अगली बार उनको मैं ज़रूर लेके आऊँगी. तो अब जैसे कि हमने आपको टीवी में इतने सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में देखे हैं, तो अब इसके बाद हम आपके जो फैंस है, ऑडियंस है, कहीं आपको देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी. इन सब का आशीर्वाद और फैंस के आशीर्वाद सब रहेगा, तो बहुत जल्दी वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट इज कमिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओम शांति. पंखा बंद करना है. बंद कर दो ये पंखा, आवाज करते हैं. पंखा बंद करो. तो कौन सा है मेरे को मालूम. ये किसका? लाइट का. ओम शांति. मैं एक अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ. मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ. मैं अपने निजी स्वरूप में शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ. शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है. शांति मुझ आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति है. मैं आत्मा अपने में शांति का स्रोत अनुभव कर रही हूँ. शांति का अखंड प्रवाह मेरे चारों ही ओर प्रवाहित हो रहा है. इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैंने अनेक नाम रूप धारण कर पात्र निभाए हैं. मुझ आत्मा का असली घर परमधाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम है, जहाँ शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है. यह आत्मचिंतन मुझे परमात्मा चिंतन की ओर ले जा रहा है. मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा
शांति के सागर है, सुख के सागर है, आनंद के सागर है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, गति सदगति दाता है, रूप में ज्योति बिंदु है, शक्ति में सूर्य समान है। परम आत्मा के साथ मेरे सर्व संबंध है। आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा गुरु तथा शिक्षक हो। परमात्मा शक्ति का यह अविरल झरना मुझे प्राप्त हो रहा है। मुझे नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं अपने में अपार आनंद अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। इसलिए इंडिविजुअली सब मेडिटेशन करते हैं। चलिए, आपने अभी वीडियो पर देख लिया है, आंखों के सामने देखना चाहेंगे हमारे नए सुपरस्टार भजन कुमार को। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। परफॉर्मेंस, वो भी हिंदुस्तान की जानी मानी मीडिया के सामने। एक और बार तालियों के साथ हमारे सुपरस्टार का स्वागत किया जाए, the one and only भजन कुमार। You know, it would be great, जैसे कि आपने उस गाने में एक सेल्फी ली थी ट्विटर पर डालने के लिए, मैं सोच रही हूँ कि हमारे दोस्तों के साथ भी एक सेल्फी हो ही जाए, क्या बोलते हो? I would love to। चलिए, आपके साथ जो साथी थे उनको जरा बुलाइए, उनके साथ हम लेके चलिए। All right, धुआं से है। कैसे हैं आप? It's so good to be back here. Firstly, thank you for taking out time. आप सब लोग यहाँ पर हो to be a part of this special occasion for us. Thank you so much. आपने पिछली फिल्म में बहुत सपोर्ट किया था, बहुत प्यार दिया था, और उसी आशा से एक और पारिवारिक फिल्म लेकर आ रहे हैं। So please अपना सपोर्ट और प्यार फिर से दीजिएगा। Thank you so much। बिल्कुल, हमारे जो दोस्त हैं, जो आपके ऑर्केस्ट्रा और डांस के मेंबर्स हैं, आप यहाँ आएंगे। भजन कुमार साहब, आप यहीं पर रहेंगे। ये लीजिए आपका फोन, और आप सब यहाँ आएंगेगा। यस।
आइएगा, इनके पीछे खड़ेगा, राइट हियर, पूरी जगह। I think we only going to be also seeing if the hands are raised up. That's going to help us a lot. बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, brother. Thank you. Thank you. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे सुपरस्टार के लिए एक चेयर जरा आप ले लें। अरे खड़े खड़े करते हैं। खड़े खड़े आज खड़े खड़े सर, बहुत सवाल है मेरे पास, आज खड़े खड़े बहुत सवाल है मेरे पास, राइट? लेकिन जस्ट फॉर फन, यू नो, ये फैमिली कैसी है, क्या क्या कहेंगे आप मेरी ऑडियंस से? ये आई थिंक ये जो फिल्म का टाइटल है ना, द ग्रेट इंडियन फैमिली, ये बहुत एप्ट टाइटल है, बिकॉज इस फैमिली के जरिए यू एक्चुअली सी इंडिया। जो एक इंडिया की खूबी है कि हम एक ही देश में बहुत रंग हैं, बहुत रंगीन देश है, और वैसे ही हर परिवार में वो सारे रंग होते हैं। पापा का अलग रंग है, मम्मी का अलग रंग है, बुआ का अलग रंग है, मासियों का अलग रंग है, चाचियों का अलग रंग है, और आज तो बहनों का दिन है, बहनों का अलग रंग है। और बाय द वे राखी की सबको बहुत बहुत बधाई, सारी बहनों को, टू यू। बट वो सारे जो फ्लेवर्स है ना, जो एक घर में आपको सेलिब्रेशन भी मिलते हैं, गाना भी सुनाई देता है और बर्तन भी गिरते हुए सुनाई देते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि स्पेशली हमारे इंडियन घरों में ये होता है कि जब वो ज्यादा खुश होते हैं तो बगल वाले को लगता है शायद लड़ाई हो रही है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं यार हम तो मजे कर रहे थे। तो वो सारी दैट इज व्हाट एक्चुअली पुल्ड मी टू दिस फिल्म आल्सो, कि मुझे लगा कि यार ये फिल्म ना, जब मैंने पहली बार सुनी विक्टर सर से, मैंने कहा यार ये ना मुझे अपने पूरी परिवार के साथ देखना है, यू नो, इट वाज लाइक दैट। तो आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि जब ये फिल्म आए और इसके और पत्ते खुले, फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी टू वॉच द फिल्म। आई थिंक सो ऑल्सो अगले हफ्ते जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ये गाना तो आई थिंक इज रियली गुड। थैंक यू फॉर गिफ्टिंग अस दिस सॉन्ग जस्ट इन टाइम। थैंक यू IRF, थैंक यू फॉर दैट। रियल फैमिली के बारे में तो बात कर ली, लेकिन रियल फैमिली, क्या आपकी फैमिली भी ग्रेट इंडियन फैमिली इस खिताब को क्वालिफाई करती है? I guess every family in this country qualifies for the great Indian family. I think हमारा जो एक family culture है is also what makes this country very unique. You know, जो आप बाहर जाकर भी देखते हैं, सबके अपने अपने कल्चर है, सबके अपने अपने रीति रिवाज है, पर ये चीज बड़ी मिस होती है जो यहाँ पे ना, मतलब वो सिर्फ पेपर पे लिखने के लिए होता है कि दूर की मौसी, दूर का कोई नहीं होता हमारे यहाँ, है ना, वो मासी ही होती है जो मासी होती है। क्या बात है। So, वो यहाँ पे ना बहुत स्पेशल है हमारे यहाँ की। मतलब मेरी मासी जो है लुधियाना में रहती है, वो आज भी हर बर्थडे को, मेरे बर्थडे पे मुझे फोन करके ये बोलती जरूर है कि जब तू पैदा हुआ था ना, तेरे डैडी नहीं थे अंदर, मैं थी, मैं तेरी मम्मी के साथ। तो वो जो हक है ना एक फैमिली का हर पर पे, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, और वो आई थिंक हमें बहुत स्पेशली बनाता है। तो मेरी रियल फैमिली भी हम सबकी फैमिली की तरह वैसी है कि हमारा प्यार करने का तरीका ही वही हक जमाना है, कि हमारा तुम पे हक है, और वही चीज, मतलब वो बहुत प्यारी चीज लगती है मुझे। एक वन मेमोरी, यू नो, इस गाने के शूट की जो आप मेरी इस कमाल की ऑडियंस को बताएं। एक्चुअली एक नहीं, कई मेमोरीज हैं। ये गाना जब हमने शूट किया था ना, तब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस अब उठे ही थे, तो हमें डर भी लग रहा था कि 500 लोगों के बीच में नाचना है। ये तब भी हम, ऐसा होता था कि शॉट से जस्ट पहले तक मास्क पहना होता था सबने, और ये भी खुशी थी कि यार 6 महीने से जो घर बैठे थे कि पता नहीं शूटिंग शुरू होगी नहीं होगी, कैसे काम होगा, फाइनली हम शूटिंग कर पा रहे थे। तो वो एक्साइटमेंट भी थी कि यार हम वेट कर रहे थे कि कब शूटिंग करने का मौका मिले। तो व्हेन वी यूज्ड टू कम ऑन सेट, सो वो सारे वो जो रूल्स तब सेट थे ना एक फिल्म सेट के लिए, कि टेस्टिंग रोज होगी, फलाना रोज होगा, ये सब होगा, फलाना